यूएस कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से जब लाखों में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए, पब्लिश किए गए, तो उन डॉक्यूमेंट्स ने दुनिया के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, दुनिया के बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, यहाँ तक कि बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर की पोल खोल के रख दी, उनको बेनकाब करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एप्स्टाइन फाइल्स की। आखिर क्या है ये एप्स्टाइन फाइल्स? मेरे पास भी कुछ उसके जो प्रिंट की कॉपीज है और मैं भी आपको बोलूंगा आज असल में ये है क्या। एप्स्टाइन फाइल्स में आखिर किस किस के बारे में क्या क्या लिखा गया है और आखिर ये जेफरी एप्स्टाइन है कौन? असल में जेफरी एप्स्टाइन ये स्टार्टिंग में एक टीचर था, लेकिन देखते ही देखते ये एक फाइनेंसर बन गया। फाइनेंसर मीन्स ये बड़े अमाउंट में जो पैसा है बड़े लोगों का वो संभालने लगा और इसने देखते देखते एक प्राइवेट आइलैंड खरीद लिया। लेकिन लोग आइलैंड इसलिए खरीदते हैं ताकि वो अमीर दिख सके, ताकि वो ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर सके, लेकिन इसने वो आइलैंड एक बेहद बेहुदा और दर्दनाक काम करने के लिए खरीदा था। जी हाँ दोस्तों, इसने वो आइलैंड सिर्फ के सिर्फ चाइल्ड सेक्स ऑफेंड करने के लिए लिया था। जान के ये उस आइलैंड पे छोटी छोटी बच्चियों का रेप करता था। आज मैं दिखाता हूँ आपको एक बार फिर से कैसे हमारे पूरे दुनिया में एक घटियापन, एक इंसिडेंट सामने आया। जब इस जेफरी एप्स्टाइन को पकड़ा गया 2019 में, तब कुछ टाइम बाद ही ये जेफरी एप्स्टाइन जेल में मर गया। तब इन्वेस्टिगेशन के बाद इसके प्राइवेट आइलैंड पे हिडन कैमरास मिले, हिडन पिक्चर्स मिले और वहाँ पर इतने ज़्यादा ईमेल्स में मैसेजेस मिले, वहाँ पर इतने ज़्यादा फोटोज़ मिले, वहाँ पर इतने ज़्यादा वीडियोज़ मिले कि उनको देखने के बाद यहाँ तक कि पूरी यूएस गवर्नमेंट दंग रह गई। और तब जब एप्स्टाइन मर गया, तब यूएस कांग्रेस, जहाँ जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट है वैसे यूएस में कांग्रेस कहा जाता है उसको, तो यूएस कांग्रेस में एक बिल लाई गई कि इन फाइल्स को जल्दी से जल्दी पब्लिश किया जाए पब्लिक के लिए। और आखिरकार इस बिल पे वोटिंग हुई कि क्या इसको पब्लिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि इवन अपोजिशन, इवन रूलिंग पार्टी ने भी इस पे इतने वोट्स डाले कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इन पे साइन करना पड़ा और इसको पब्लिश करना पड़ा। और जब ये पब्लिश हुई तब दुनिया के बड़े से बड़े लोगों की पोल खोल के रख दी इसने। जी हाँ, पहला नाम, सबसे जो बड़ा नाम आता है सामने, वो है डोनाल्ड ट्रंप का। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने अपने इलेक्शन लड़ने के लिए एप्स्टाइन फाइल्स को हथियार बनाया था। लेकिन अब जब एप्स्टाइन फाइल्स रिलीज हुई तो उसने इस डोनाल्ड ट्रंप की ही पोल खोल के रख दी। जी हाँ, मेरे पास अभी एप्स्टाइन फाइल्स का कुछ प्रिंटेड कॉपीज है। इसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि यूएस प्रेसिडेंट, जिसकी बड़ी ही जबरदस्त और गहरी दोस्ती थी जेफरी एप्स्टाइन के साथ, ये दोस्ती 1980 से ही शुरू हो गई थी और 1990s तक ये दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि ये दिन में कम से कम 2-2 बार कॉल करते थे, हफ्ते में कम से कम ये 20-20 बार कॉल करते थे। यहाँ तक ये जेफरी एप्स्टाइन ने कहा है कि मैं जब ऑफिस में हुआ करता था, मैं फोन को स्पीकर पे रखता था और तब डोनाल्ड ट्रंप से बात करता था और वो कोई दिन नहीं है जब मैं उसके साथ बात ना करता था। और यहाँ तक कि उसने कहा है कि मैं जब एक बार अपनी मंगेतर को एक आइलैंड पे लेके गया तब वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी आए, तो उस डोनाल्ड ट्रंप ने उस जेफरी एप्स्टाइन की मंगेतर को छेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये देखते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप मेरी मंगेतर को छेड़ रहा है, गुस्सा होने के बजाय वो जेफरी एप्स्टाइन बड़ा खुश हो रहा था कि मेरे दोस्त को ये लड़की पसंद आई। क्या बात है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम इसमें कम से कम 2000 बार आया है और ये कहा गया है कि वो प्राइवेट बीच पे आते थे, उन्हें छोटी लड़कियां बड़ी पसंद थी। जैसे जेफरी एप्स्टाइन को छोटी लड़कियों का रेप करना बड़ा पसंद था, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप भी लड़कियों का रेप करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जेफरी एप्स्टाइन के प्राइवेट जेट से सफ़र करते थे। लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि उसके साथ पिक्चर तो कई लोगों को है, यानी कि कई लोगों के उसके साथ पिक्चरें अपलोड हुई है, वायरल हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भी इसमें शामिल हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी उसके आइलैंड पे नहीं गया, कभी भी मैं उसके प्राइवेट प्लेन में सफ़र नहीं किया है। लेकिन एप्स्टाइन फाइल में कहा गया है कि कम से कम 9 बार डोनाल्ड ट्रंप ने उसके प्राइवेट जेट को यूज़ किया है और उसके आइलैंड पे पहुंचे। और जब पिक्चर सामने आई आइलैंड की, तब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का मुंह बंद हो गया। छोटी बच्चियों का रेप करना इनका शौक बन गया। जेफरी एप्स्टाइन तो चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर था ही, लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी एक के बाद एक रेप करते गए। इसी में सेकंड नाम जो आता है वो आता है जॉर्ज बुश का, जिसपे काफ़ी ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस लगे हैं। रेप तो बहुत छोटी बात है इधर, क्योंकि इन्होंने एक मर्द का ही रेप कर डाला, उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसी को खा डाला। जी हाँ, ये लिखा है एप्स्टाइन फाइल्स में। इसलिए जॉर्ज बुश को ये कहा गया है कि आप आइए पार्लियामेंट में और उधर इस एप्स्टाइन फाइल में उनके नाम के बारे में हमें बताइए।
यानी कि अगर आप ठीक है तो आप उसको क्लैरिफाई कीजिए, वरना हमें बताइए आपका नाम एप्स्टाइन फाइल्स में क्या कर रहा है। इसी में तीसरा नाम जो आता है वो आता है बिल गेट्स का। जी हाँ गाइस, वर्ल्ड का बिलियनियर बिल गेट्स, जिसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन शौक उससे भी ज्यादा घटिया है। जी हाँ गाइस, एप्स्टाइन फाइल्स में लिखा गया है कि बिल गेट्स को रशियन लड़कियों से रेप करना बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए वो हर टाइम जेफरी एप्स्टाइन को बोलता था कि मुझे रशियन लड़की चाहिए, और वो इतना ज़्यादा रशियन लड़कियों से रेप करता था कि उसको सेक्सुअली एक डिजीज़ होने लगी। जी हाँ गाइस, उस पे उन्होंने, जो जेफरी एप्स्टाइन है, उसको ये कहा कि मुझे एंटीबायोटिक्स चाहिए जो मैं अपनी उस टाइम की बीवी को दूँ, जो उस टाइम उसकी प्रेजेंट में बीवी थी उसको दे सकूं ताकि उसको ये डिजीज़ ना हो। आज बिल गेट्स इन सारे चीज़ों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन जब सामने बिल गेट्स की तस्वीरें लड़कियों के साथ आई तो उनका भी मुंह बंद हो गया। इसमें तीसरा नाम आता है अजीज़ा अल अहमदी का, जो कि दुबई की एक वूमेन है। उसने सऊदी अरबिया से जो काबे का गिलाफ है, उस गिलाफ को कम से कम 10 मिलियन लोग ने छुआ था, तब उसने उस गिलाफ के टुकड़े को जो है वो शिप के जरिए से जेफरी एप्स्टाइन तक पहुंचाया। यानी कि उन्होंने अब काबे का गिलाफ तक नहीं छोड़ा, उन्होंने काबे का गिलाफ तक जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया जेफरी एप्स्टाइन के लिए। इसमें जो चौथा नाम आता है वो है ज़ोहरा अल ममदानी की माँ मीरा का। जी हाँ गाइस, मीरा एक फिल्म प्रोड्यूसर है। उनका ये कहना है, एलिगेशंस लगे हैं इसमें, कि उनका जो बेटा है ज़ोहरा अल ममदानी, मैक्सिमम चांसेस है कि उसका बायोलॉजिकल फादर जेफरी एप्स्टाइन है। ये मैं नहीं कह रहा गाइस, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एप्स्टाइन फाइल्स में से मिली है। आखिर क्या हो गया है हमारे इस पूरे वर्ल्ड को, बड़े से बड़े जिनको हम अपना इंस्पिरेशन मानते थे, सारे के सारे चोर, सारे के सारे हवस से भरे मिले। इसमें फिफ्थ नाम आता है नॉर्वे की प्रिंसेस का। जी हाँ गाइस, नॉर्वे की प्रिंसेस का भी इसमें जिक्र है। ये लिखा गया है कि वो इतनी घटिया थी कि वो जेफरी एप्स्टाइन से उसके बेटे के लिए लड़कियों की न्यूड पिक्चरें मांगती थी ताकि उसका बेटा उनको वॉलपेपर पे रख सके और उनको देख सके। जी हाँ गाइस, ये वही नॉर्वे की प्रिंसेस है जिसके बेटे के ऊपर ऑलरेडी जो रेप के चार्जेस है, ड्रग के चार्जेस है, वो लगे हैं। और इस एप्स्टाइन फाइल्स के रिलीज होने के बाद कोर्ट ने उनके बेटे को बुलाया है ट्रायल्स के लिए, क्योंकि उसने सच में रेप किया था, क्योंकि वो सच में ड्रग करता था। अब उसको कोर्ट कम से कम 16 साल की सजा दे सकती है। इसमें सिक्स्थ नाम आता है रीजा का। जी हाँ, रीजा एक अपोजिशन लीडर है ईरान में, और उसका भी नाम एप्स्टाइन फाइल्स में आया है। और कहा यह जाता है कि ये भी एक पीडोफाइल है, और ये कहा जाता है कि अगर यूएस और इजराइल ने ईरान पे हमला किया और अगर खामनेई को यूएस या इजराइल ने मार डाला, तब पूरे के पूरे ईरान को यही रीजा संभालेगा, और इसीलिए ये कहा जाता है कि ये भी उनके साथ शामिल है। दोस्तों, जब टर्की में अर्थक्वेक आया तो ये कहा गया कि वहां पर छोटे छोटे बच्चों की चोरी हुई और उनको 300 मिलियन में बेचा गया। एंड दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो तो जॉर्ज बुश का और डोनाल्ड ट्रंप का आता है, लेकिन इसमें एक लेडी का भी नाम आता है जिसका नाम मैरियन मैक्सवेल है, जो कि एक ब्रिटिश सोशलाइट है। ये वही औरत है जो लड़कियां सप्लाई करती थी जेफरी एप्स्टाइन के लिए। ये लड़कियों को फंसाती थी और उनको फिर प्राइवेट आइलैंड पे लेके जाती थी, जहां पर जेफरी एप्स्टाइन या दुनिया के बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस उनके साथ रेप करते थे। इसी में एक लड़की का नाम आता है जिसका नाम गैब्रिएला रेको है, जो कि 2009 में उसने एक स्टेटमेंट दिया था। उसकी उम्र उस टाइम 21 ईयर्स थी। उसने तब एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया कि जब मुझे मैक्सिको में एक प्राइवेट पार्टी में बुलाया गया और मैं जब वहां पर पहुंची तो मैंने देखा कि वो ह्यूमन फ्लैश खा रहे थे, यानी कि ह्यूमन मांस खा रहे थे, इंसानी मांस खा रहे थे। और तब कुछ टाइम बाद ही वो लड़की पूरी की पूरी तरीके से गायब हो गई। इंसान काट कर खाने का जो जिक्र इसमें लिखा गया है, ये कहीं ना कहीं सच भी हो सकता है, क्योंकि ये असल में शैतान के चोंचले हैं, और ये शैतानी देवता जिसको बाल कहते हैं, जिसका जिक्र कुरान करीम में भी आया है, ये उसकी पूजा करते थे। और ये कहा जाता है कि वो देवता उससे जो भी मांगो वो देता है, चाहे उससे बच्चा मांगो, चाहे उससे प्रॉपर्टी, चाहे उससे दौलत शोहरत मांगो, चाहे उससे जो कुछ भी मांगो वो देता था। लेकिन वो छोटे से छोटे बच्चों की बलि मांगता था, और इसीलिए लोग छोटे बच्चों की बलि देते थे और उसके बाद वो मांस खा लेते थे। जेफरी एप्स्टाइन के प्राइवेट आइलैंड पर भी एक सैटेनिक टेम्पल मिला है, जो कि इसी शैतानी देवता का टेम्पल ही माना जाता है। और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, उसने सारे सैटेनिक चर्चेस पे, सारे सैटेनिक टेम्पल्स पे बैन लगा दिए। लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये एप्स्टाइन फाइल है, इसमें जो नाम नहीं आए हैं वो नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह किम जोंग उन है, या चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, या रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उसका नाम भी नहीं आया है। और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, उनका भी नाम नहीं आया है। दोस्तों, ये जो एप्स्टाइन फाइल्स रिलीज हुई है,
इसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एक ब्लैक कलर के नीचे छुपाई गई है और लगता ऐसा है कि उसके नीचे काफ़ी कुछ और छुपा है। अगर वो रिवील हो जाए तो कई और लोगों की पोल खुल सकती है। और कहा जाता है कि जब जेफरी एप्स्टाइन 2009 में पकड़ा गया तब वो उसी टाइम मर गया और कहा जाता है कि उसने सुसाइड की जेल में। लेकिन लोगों का कहना है कि उसको यूएस गवर्नमेंट ने ही मार डाला ताकि और ज़्यादा हमारी पोल ना खुल सके। जी हाँ गाइज, असल में ये सारे शैतान के चोंचले, इन्होंने हमारे पूरे समाज को, इन्होंने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। जिनको हम अपना इंस्पिरेशन मानते थे, जो कहते थे कि हम अफ़गानिस्तान की लड़कियों को आज़ाद कराएँगे क्योंकि उनको 12 साल 13 साल की उम्र में ही शादी करनी पड़ती है। असल में पता ये चला कि लड़कियों की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाने वाले ही ये लोग हैं। वो तो कम से कम 12 साल के, यहाँ पर तो 6-6 7-7 साल की लड़कियों का रेप होता है और रेप होने के बाद उनको मार दिया जाता है और मारने के बाद उन्हीं का मांस खाया जाता है। दोस्तों, हमारे लिए कोई भी रोल मॉडल नहीं, हमारे लिए कोई भी इंस्पिरेशन नहीं सिवाय एक के, वो है हमारे प्रॉफिट पीर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जिनका अगर हम रास्ता ले तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ जन्नत। अभी आगे क्या होगा और क्या खुलासा होगा इस एप्स्टाइन फाइल में, अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं डेफिनेटली आपको वो इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा। अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपना सपोर्ट दिखाना मत भूलिएगा और मिलते हैं ऐसी एक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।